कुछ बच्चे तो स्कूल में ऐसे आ रहे हैं जैसे यार कोई बहुत बड़ा एहसान करने आ रहे हैं। वो भी टीचर पे और स्कूल वालों पे। रियलिटी बता रहा हूँ, ये बात बहुत ही रियल बात है कि कुछ बच्चे तो ऐसे लगते हैं यार जैसे कि बहुत बड़ा कोई एहसान करने आ रहे हैं। जैसे आप कुछ बच्चों को अगर स्कूल में कुछ कह भी दो ना कि आपने ऐसे राइट नहीं किया, ये नहीं किया, तो मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उन बेचारों ने तो यहाँ 30-50 हजार रुपए देकर के स्कूल वाले को खरीद ही लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी किस तरीके से चल रही है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब अच्छा है और आप लोगों की स्टडी को मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूअसली जो है कि डबल रखिए क्योंकि इस बार जो 8th क्लास का एग्जाम है वो भी बहुत जल्दी पास आ रहा है। 10th क्लास के साथ ही आप लोगों के भी एग्जाम्स हैं, तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से फुल स्पीड में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। क्योंकि देखो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर एक अच्छी ग्रेड आएगी, तो भी आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है अगले नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर जो 10th क्लास आ रही है उसके लिए भी। तो चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आप स्माइल के साथ अपनी स्टडी है उसको बढ़िया स्पीड में स्टार्ट रखिए। और मैं आप लोगों के लिए जो आज अपने पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज जो 4.1 चल रही थी उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था, और आज फिर कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन पाई चार्ट का कंफर्म आएगा। इसलिए बढ़िया तरीके से आप अपनी स्टडी है ना उसको अच्छी तरीके से लगे रहिए। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिए, क्वेश्चंस की रीडिंग करने के साथ साथ किस तरीके से हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से हमें उन्हें राइट डाउन करना चाहिए, इन पॉइंट्स को भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और किस तरीके के इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर देकर के सेटिस्फाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक ग्राफ ऑफ 360 पीपल यानी 360 लोगों का एक ग्राफ बनाया गया, उनके ऊपर सर्वे किया गया, इनसे पूछा गया, पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन्स, यानी उन्हें ये पूछा गया कि आपकी जो फेवरेट सीजन है वो क्या है, उसके बारे में उनसे बात की गई 360 लोगों पर, 360 पीपल्स पर। तो देखो उन्होंने क्या कहा, फ्रॉम देयर सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। तो उन्होंने 3 तरीके की सीजन्स है उनके बारे में वोटिंग की थी। उन लोगों ने 360 पीपल्स थे उन्होंने, यानी टोटल हमारे पास हो गया 360। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो क्या कहा, किस तरीके की उनकी वोटिंग रही, कौन सा सीजन ऐसा था जो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। तो पहला सीजन की बात करें तो वो दे रखा है हमें जो समर है, सेकंड वाला रेनी है और थर्ड वाला विंटर है। सबसे जो अपने पास यहाँ देखा जाए ना, सबसे कम वोट मिले हैं रेनी को, क्योंकि सबको पता है कि पसीना पहुंचते पहुंचते आदमी पागल हो जाता है। राजस्थान में इतना पसीना कि ऐसा लगता है पूरे दिन नाके ही घूम रहा है। तो इसलिए उन्होंने वोटिंग में भी बहुत कम उसका हिस्सा दिया है। दूसरा, रेनी बहुत ही अच्छा सीजन होता है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा एकदम ऐसे मच्छरों वाला सा होता है, कचपचाहट टाइप होता है, लेकिन जब बारिश होती है बड़ा आनंद आता है, एकदम मजा आता है। गाँव में आपको पता ही है, बढ़िया तरीके से वो रेत की जो माटी की बारिश के बाद जो खुशबू होती है ना, क्या खुशबू होती है, एकदम लहराती सी, आ हा आनंद आता है एकदम बढ़िया तरीके से, क्या मजा आता है। तो चलिए, यहाँ पे 120 वोट और विंटर की तो बात ही क्या करनी है, बढ़िया तरीके से एकदम ओढ़ो कुछ पहनो और बढ़िया तरीके से बस यूं दुबक के चूल्हे के पास बैठ जाओ और मस्त तरीके से बातें करो और बढ़िया तरीके से मूंगफली आराम से गुड़ के साथ खा खा करके आनंद ले सर्दियों के। तो इस तरीके से उनकी वोटिंग रही। अब हमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उनमें फर्स्ट जो पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट में कहा गया कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। हमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सी सीजन है जिसने वोटिंग जो है वो गेट की, या सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा सीजन है जिसको वोट मिले। तो ध्यान से देख सकते हैं, अपन आराम से देख के ही बता सकते हैं इसका आंसर तो कम से कम। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार हर क्लासों में ही। मैं पढ़ाते हुए मुझे भी देखो काफी एक्सपीरियंस हो गया। 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2018 से। मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे है ना, खुद को ऐसा लगता है कभी कभी तो यार कुछ बच्चे तो लिखना ही नहीं चाहते यार। अब आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, यानी सबसे ज्यादा किस सीजन ने वोट गोट किए। ये भी अगर मैं आपको कहूँ बता भी देना तो भी लिख के ही नहीं आएंगे यार कि यहाँ पे विंटर ने किए। ये तो चलो कोई ना, 150 वोट तो रहने दो, पर कम से कम ये तो लिख के होने की विंटर सीजन, ये भी नहीं लिखना चाहते हैं यार। पता नहीं क्या हो रखा है यार लोगों के। चलिए कोई ना, देखते हैं। फिर भी बेटा मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अच्छी तरीके से मेहनत करो, आंसर्स अच्छे राइट किया करो। थोड़ा सा एक अंदर अपने आप में यार जुनून लेकर आओ, स्किल लेके आओ कि यार वास्तव में मुझे अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कभी कभी मैं क्लास में भी बच्चों को बोल देता हूँ, आप लोगों से भी मैं इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। कुछ बच्चे तो स्कूल में ऐसे आ रहे हैं जैसे यार कोई बहुत बड़ा एहसान करने आ रहे हैं। वो भी टीचर पे और स्कूल वालों पे। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ये बात बहुत ही रियल बात है
कि कुछ बच्चे तो ऐसे लगते हैं यार जैसे कि बहुत बड़ा कोई एहसान करने आ रहे हैं। जैसे आप कुछ बच्चों को अगर स्कूल में कुछ कह भी दो ना कि आपने ऐसे राइट नहीं किया, ये नहीं किया, तो मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उन बेचारों ने तो यहाँ 30-50 हजार रुपए देकर के स्कूल वाले को खरीद ही लिया है। तो ये गलत बात है। थोड़ा सा मैनर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए बच्चे का टीचर के साथ और टीचर का बच्चे के साथ। थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मैटर करता है। कई बार बच्चे ऐसे अलग तरीके का बिहेव कर देते हैं। फिर मैं मानता हूँ कि चलो कोई ना, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक अंदर वो एक रेस्पेक्ट टीचर के प्रति, वो थोड़ा सा जो इम्प्रेशन है ना वो एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात है। पर ये थोड़ा सा सबके प्रति होना चाहिए। छोटा स्टाफ होता है, बड़ा, चाहे कोई भी किसी तरीके का ही स्कूल हो, वैसा ही चाहे अरेंजमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को, बच्चे को भी है ना मेंटेन रखना चाहिए कि यार वास्तव में मैं इसकी मर्यादा में रहते हुए काम करूं। चलिए अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का जो सेकंड नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए कितना इजी है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। हमें हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल बताना है। आपको क्या पूरा एंगल पता होता है कितने डिग्री होता है किसी सर्कल में? अगर 360 होता है, आपको अगर ये पता है, तो फिर आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। यार क्यों हेडेक लेते हो? देखो किस तरीके से कर सकते हो। पहला अपने पास सीजन कौन सा है, ध्यान से देखोगे, समर है, कोई बात नहीं, ये लो समर सीजन है। अब आप समर में ध्यान से देखो कितने वोट मिले उसको, 90 मिले। कितने थे टोटल वोट, ये यहाँ लिखे पड़े हैं, ये लो 360। उठा के लिख तो सकते हो ना, इनटू, ध्यान से देख लो टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल के लिए, ये लो 360। अब ध्यान से देखो हर बार नीचे 360 आएगा, क्योंकि अपन यहाँ तो लिखेंगे जो फेवरेबल, नीचे लिखेंगे टोटल। तो अगर आपको इतना सा ही पता है, एक पता है, तो आराम से करते जाओ, ये हर बार इससे करता जाएगा, जो यहाँ पे वही आंसर आएगा। तो ये लो 90 डिग्री आ गया, क्योंकि डिग्री में है। आगे दूसरा देखो कौन सा है, रेनी, ये लो रेनी के लिए निकाल देते हैं, क्या टेंशन है। ये लो रेनी के लिए आ गया, रेनी के लिए क्या आ जाएगा सर, 120 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वोटिंग 120 मिली। दूसरे की बात कर लेते हैं, 120 अपॉन क्या होगा 360, मल्टीप्लाई भी क्या होगा 360 डिग्री। ये लो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको इससे कट कर दो, आंसर आ गया 120। तीसरे की और बात कर लेते हैं, तो थर्ड वाला कौन है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड वाला कौन है सर, विंटर है। चलो ये लो विंटर की बात कर ली, इस तरीके से विंटर की बात कर ली। कितना है 150 है क्या, चलो 150 राइट कर देते हैं। ये लो 150 राइट कर दिया। अपॉन कितना करना है 360, मल्टीप्लाई भी किससे 360 से, और ये लो इसका आंसर। और कितना आंसर आएगा 150 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से बहुत इजी तरीके से ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से राइट कर सकते हो। ये लो सेंट्रल एंगल आ गया। ये मैं कह रहा हूँ आराम से 4 नंबर एकदम हलवे की तरह पढ़े हैं, बस आपको सॉल्यूशन आने चाहिए। थर्ड नंबर उसको भी फिनिश कर देते हैं, इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हो जाएगा। उसमें हमें क्या पूछा गया, ध्यान से देखना। कह रहा है ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए पाई चार्ट ड्रॉ करो। कोई दिक्कत नहीं, पाई चार्ट ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या करना होता है, देखो कंपास से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेना पहले, और थोड़ा सा आप स्ट्रेट सीधा कर लेना। मेरा तो चलो हाथ से मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, तो थोड़ा सा सीधा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक सर्कल ड्रॉ करना है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये लो लाइन ड्रॉ कर दी। आपको मैं एकदम रफली स्केच बता रहा हूँ, आप बढ़िया तरीके से आप क्या करना है, कंपास से सर्कल ड्रॉ करना। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर से सरकमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ कर देना। सेंटर से सरकमफ्रेंस कर दिया। अब यहाँ इजी, इनमें से एंगल सबसे बनाना इजी कौन है सर, 90। यहाँ आराम से प्रोटेक्टर को, ये लो 90 डिग्री का एंगल बना दो। ये 90 का बना दिया, इसको इससे मिला दो, ये लो 90 डिग्री का। कौन से सीजन को बता रहा था वो लिख दो उसमें, ये लो सर समर को बता रहा है। हो गया इतना काम, कोई दिक्कत नहीं। अपने कंपास को उठा के अब थोड़ा इधर रख दो, इधर रख दो। यहाँ से कितना डिग्री का 120 का, तो यहाँ तक आएगा 90, और उससे थोड़ा सा ज्यादा इधर मिला दो, तो ये लो हो गया अपने पास 90 डिग्री। ये लीजिए 90 डिग्री, ये लो 90, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कौन सा है, रेनी, ये लो, तो ये लो यार रेनी राइट करो, जो बच गया वही आंसर है। कौन सा है 150, कौन सा है विंटर। ये लो क्या टाइम लगा, 5 मिनट नहीं लगी यार क्वेश्चन में, और आराम से 4 नंबर छाप लोगे आप ऐसे क्वेश्चन करके। तो इजीली आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सोल्व करने हैं। ज्यादा आपको आराम से हेडेक नहीं लेना, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। बढ़िया तरीके से आप जो शीट आएगी उसको बढ़िया तरीके से आप हैंडटेन करके आना, बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग राइट करके आना। थोड़े से जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको एग्जाम के आसपास और अच्छी तरीके से एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। बढ़िया तरीके से शांति बनाए रखनी है, अपने मन को एकदम स्थिर रखना है, और अच्छी तरीके से हर एग्जाम को फेस करना है। आने वाली हर मुसीबत को फेस करना है। लाइफ एक मुसीबत है, इसको भी देखो आराम से फेस करेगा वही जीत जाएगा। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, किसी भी जीवन में किसी भी चीज का सॉल्यूशन छोड़ना नहीं होता है।
ना ही हार मानना किसी चीज का सॉल्यूशन होता है। जो उससे टकरा जाता है, जो उससे लड़ता रहता है, वो हमेशा जीतता है। और जो हार मान लेता है, जो पीछे हट जाता है, वो हमेशा इस चीज के लिए पछताता रहता है कि अगर उस दिन पछताता रहता है कि अगर मैं उस दिन थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं कुछ, तो ये शायद और तब जुड़ जाता है जब हम उस चीज से पीछे हट जाते हैं। इसलिए लाइफ में कभी पीछे नहीं हटना है, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलना है, अच्छी तरीके से हमें एक लड़ाई लड़नी है और जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है। सफलताएं उन हर छोटी छोटे स्टेप्स को बोलते हैं जो हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेते हैं। सफलताएं कभी असफलताओं में बदल जाती है, कभी खुशियों में बदल जाती है, कभी दुख में बदल जाती है। सफलता हर चीज में है, हमें बस उसको ढूंढना आना चाहिए। अच्छी तरीके से आप स्टडी करते रहो। और मैं आप थोड़ा सा क्या है कि आज बहुत ही ज्यादा अदर तरीके के वर्क्स में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा एक ही क्वेश्चन ले पाया हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये कहूंगा, आप हमेशा इसी तरीके से टीसी के साथ बने रहिए। अपना प्यार, अपना जो अपनापन, अपना जो सपोर्ट है वो केपी सर को देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही कुछ नए करने वाला हूँ, नवाचार लाने वाला हूँ। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा इसी के साथ, कि आप लोग हमेशा अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखिए। देश के क्लीन इंडिया मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। और अपने आसपास जितना हो सके, आप जितना हो सके हर तरीके की, जितनी आप कर सको उतनी हर जरूरतमंद की हेल्प कीजिए। जरूरत नहीं होती है हर हेल्प पैसों से ही की जाए, ये दिमाग से निकाल देना। हेल्प आप किसी की किसी भी तरीके के काम की करके कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा व्यक्तित्व अपना हमारे समाज में हमें बनाना है। और एक अच्छे प्लेस से अगर आप जुड़ो तो ये लगना चाहिए कि आप लोग वास्तव में बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो। इसी के साथ आप सभी को सफा केयर, गुड नाइट। इसी तरीके से आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द टीसीए शो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।